हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से एमएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आई एम फ्रॉम एमएस स्टडी सेंटर। बहुत खुशी हुई मेरा वीडियो आप जिस तरह से सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिस तरह से मेरा व्यू दे रहे हैं, उस तरह से मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और मैं बस तुरंत दूसरा वीडियो अपलोड किया हूँ। चलिए, इस वीडियो में मैं जो जानकारी चाहूँगा, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए हमको ग्रामर की आवश्यकता होती है। तो हम लोग आज कुछ ग्रामर के बारे में बात करेंगे और एकदम बेसिक से एकदम ग्रामर जो है एकदम बेसिक से एडवांस तक मैं ले जाऊंगा इस चीज को। केवल आप धैर्य केवल बना के रखें। तो चलिए, सबसे पहले जो मेरा चैप्टर होगा वो होगा ग्रामर। तो सबसे पहले ग्रामर की बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि किसी न किसी चीज का जन्म होता है, तो ग्रामर का भी जन्म हुआ होगा। और ग्रामर का जन्म कौन किया है, ग्रामर का जन्म किसे कहा जाता है, इसके बारे में आप शायद जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इसे आप जान लें। इसे क्वेश्चन यहाँ पर मैं राइज करूं कि व्हाट इज द फादर ऑफ ग्रामर। इसे कह सकते हैं व्हाट इज द फादर ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का जनक किन्हें कहा गया। तो ग्रामर के जनक के बारे में कई तरह के मत आते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं लिंडले मूरे इज द फादर ऑफ ग्रामर। ग्रामर का जनक लिंडले मूरे को कहा गया है। ग्रामर का जन्मदाता लिंडले मूरे को माना गया है। अब जनक जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे ग्रामर है क्या। ग्रामर है क्या, हम लोग पुस्तक देखते हैं तो ग्रामर के बारे में हम लोग एक जानना चाहेंगे। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, सब कोई अलग अलग ढंग से डिफाइन करते हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही सुंदर और सरल डिफिनेशन ग्रामर के लिए लाया हूं। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसे कह सकते हैं व्हाट इज, इक्वेशन बनाएंगे व्हाट इज ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर है क्या, ग्रामर है क्या, इसको हम बड़ा सरल भाषा में इसको हम चाहेंगे कि आपको डिफाइन करूं और इसको आप ध्यान से देखें। ग्रामर इज अ बुक। ग्रामर क्या है, ग्रामर इज अ बुक। ग्रामर एक शास्त्र है, ग्रामर एक बुक है इन विच grammar is a book by which we get grammar is a book by which we get knowledge। किस चीज का नॉलेज मुझे प्राप्त होती है, हाउ टू रीड राइट स्पीक and use the words in the sentence correctly। अब इसे हम देख सकते हैं कि ग्रामर, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आया कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर है क्या। तो ग्रामर है क्या, तो ग्रामर इज अ बुक। ग्रामर व्याकरण कहते हैं इसे हम लोग, व्याकरण है एक पुस्तक, यानी ग्रामर एक पुस्तक है, ग्रामर एक शास्त्र है। बाय विच, जिसके द्वारा क्या करते हैं, वी गेट नॉलेज। बाय विच वी गेट नॉलेज, जिसके द्वारा हम लोग को प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जानकारी होती है। कैसी जानकारी मिलती है, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें, राइट लिखें, स्पीक कैसे बोलें, एंड यूज द वर्ड्स, और शब्दों को कैसे प्रयोग करें। यूज द वर्ड्स कहां, इन द सेंटेंस, वाक्यों में, वो भी कैसे, करेक्टली, शुद्ध शुद्ध। यानी इसे हम कह सकते हैं ग्रामर इज अ बुक बाय विच वी गेट नॉलेज, हाउ टू रीड राइट स्पीक एंड यूज द वर्ड्स इन द सेंटेंस करेक्टली। फिर से एक बार ध्यान देंगे, ग्रामर इज अ बुक बाय विच वी गेट नॉलेज, हाउ टू रीड राइट स्पीक एंड यूज द वर्ड्स इन द सेंटेंस करेक्टली। इसको हम लोग हिंदी में अगर रूपांतरित करें तो इसे आप लिख सकते हैं, व्याकरण एक शास्त्र है, या व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें
शुद्ध शुद्ध लिखने, पढ़ने, बोलने और शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने के लिए शुद्धता से बताता है। यानी आप इसको लिख सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना और शब्दों को वाक्यों में सही सही प्रयोग करने की जानकारी प्राप्त होती है। ये आपका ग्रामर। तो ग्रामर मुझे ये सिखाता है। तो इसके बाद ये तो एक जो है डेफिनेशन हुआ। अब हम लोग ग्रामर को बारीकी से देखेंगे कि इस ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर को कितने भाग में बांटा गया है। इसके लिए अगर आप इसे अगर नोट कर चुके होंगे तो नोट कर लें, अगर नहीं किए हैं तो कर लें। और हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी मेरा क्लास आता है आपके चैनल पर, आपके सामने मेरा चैनल पर आपका क्लास आता है, आपको दिखाई पड़ता है, आप उस समय मेरा वीडियो देखने से पहले हो सके तो आप पेन पेपर लेके बैठें। पेन पेपर लेकर बैठने से क्या होगा, आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। ऐसे सुनने के बाद हो सकता है कि आपको भूल सकते हैं थोड़ा देर में, लेकिन इसे नोट करने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो मैं इसे मिटाना चाहूंगा। फिर आगे हम लोग आते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के कितने भाग हैं, कितने भेद हैं, कितने भागों में बांटा गया है। और उसी ग्रामर के आधार पर हम लोग जितने भी पढ़ते हैं, जितना भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उसी ग्रामर के आधार पर आधारित होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर लेते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर। हाउ मेनी कितना, काइंड्स माने प्रकार, ऑफ माने का, ग्रामर माने व्याकरण। व्याकरण के कितने भेद हैं या व्याकरण के कितने भागों में बांटा गया है, इसका हम लोग आंसर देंगे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर को 5 भागों में विभाग किया गया है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। कौन कौन सर? तो आते हैं हम यहाँ पहला देखते हैं। पहला जो चैप्टर है उसको हम लोग करते हैं ऑर्थोग्राफी। पहला जो है उसको कहते हैं ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में हम लोग जैसा पढ़ते हैं उसको कहते हैं वर्ण विचार। पहला है ऑर्थोग्राफी जिसको हम लोग कहते हैं वर्ण विचार। दूसरा जो है उससे कहते हैं हम लोग इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्ण विचार के बाद वर्ण जब मिलता है तो क्या बनता है, शब्द बनता है। तो इसका हम लोग कहेंगे शब्द विचार। शब्द विचार। और इटिमोलॉजी के बाद जो तीसरा जो आता है उसे हम कहते हैं, यानी सोचिए आप कि वर्ण से बनते हैं शब्द और शब्द के बाद क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। वाक्य को ही तो हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स यानी इसे कहेंगे हम लोग वाक्य विचार। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि सबसे पहले लेटर पढ़े यानी अल्फाबेट पढ़े, अल्फाबेट में जो है कि लेटर पढ़े और लेटर से फिर जो है कि वर्ड बनाए और वर्ड के बाद फिर जो है कि हम लोग सेंटेंस बनाए, यही तक था। लेकिन सेंटेंस बनाते समय कभी कभी ऐसा होता है कुछ सेंटेंस बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद उनके साथ हमको कुछ उसमें चिन्ह लगाना होता है और उनके विचार से उन्हीं के लिए एक और पार्ट आया है, वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इसे कहते हैं हम लोग चिन्ह विचार। इसे कहते हैं चिन्ह विचार। चिन्ह विचार के बाद एक और जो होता है उसे कहते हैं रिम्स। इसे कहते हैं रिम्स। रिम्स रिम्स यानी इसे हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं छंद विचार। अब हम लोग देखें तो ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। ऑर्थोग्राफी जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्ण विचार, इटिमोलॉजी जिसे हिंदी में कहा जाता है शब्द विचार, सिंटैक्स जिसे कहा जाता है वाक्य विचार, पंक्चुएशन जिन्हें कहा जाता है चिन्ह विचार, रिम्स यानी जिसे कहा जाता है छंद विचार। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लोग पढ़ते क्या है। रिम्स को जो है कि हम लोग प्रोसोडी भी कहते हैं। रिम्स में यहाँ इसे हम लोग प्रोसोडी कहते हैं। ऐसे रिम्स से अच्छा यदि आप यहाँ पर हम प्रोसोडी दें तो थोड़ा बेटर होगा। प्रोसोडी छंद विचार। अब हम लोग देखते हैं बारीकी से ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में पढ़ते क्या है, तो ऑर्थोग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग वर्ण विचार। वर्ण विचार जैसा कि नाम से है तो ऑर्थो यानी लेटर की बात चलती है, इसमें हम लोग लेटर की पढ़ने के बारे में जानते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं लेटर। लेटर जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछले क्लासों में पढ़े थे हम लोग, लेटर 26 लेटर होते हैं जिसको हम लोग वॉवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। यानी ऑर्थोग्राफी में हम लोग लेटर के बारे में चर्चा करेंगे, लेटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
दूसरा जो है इसका भाग वो है इटमोलॉजी। इटमोलॉजी यानी हम लोग देखे थे कि लेटर, जब कुछ लेटर मिला देते हैं उसका कोई अर्थ निकल जाता है, और अर्थ निकल जाता है तो उसी को हम लोग वर्ड कहते हैं। यानी इसमें हमको पढ़ने के लिए मिलेगा वर्ड। इसमें हम वर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, 10 वर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा जो है सिंटैक्स, यानी कई वर्ड मिल जाते हैं, कई लेटर मिले तो वर्ड बना, और कई वर्ड मिले और उसका कोई मीनिंगफुल अर्थ निकल जाता है तो क्या बन जाता है सेंटेंस। यानी सिंटैक्स में यानी वाक्य विचार में हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस के बारे में इसमें मुझे जानकारी प्राप्त होती है। तो चौथा जो कंडीशन है वो पंक्चुएशन। जब बड़े बड़े जो है से कुछ जो है से कि सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कहीं हमको देना होता है, कॉमा देना होता है, कहीं फुल स्टॉप देना होता है, कहीं साइन ऑफ इंटरोगेशन देना होता है, कहीं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देना होता है। तो उस कंडीशन में कुछ चिन्ह का जो हम प्रयोग करते हैं, तो यानी इसी चिन्ह में हम लोग सिंबल का प्रयोग करते हैं। इसको में हम पढ़ेंगे सिंबल के बारे में। इसके बाद जो पांचवा है पसोडी। पसोडी यानी छंद, छंद जिसको हम लोग कहते हैं लय, रिम्स। इसमें हम लोग पढ़ने को मिलेगा रिम्स, रिम्स पढ़ेंगे। अब इतना जानने के बाद अगर आप लोग नोट नहीं किए हैं तो नोट करते रहेंगे। तो देख लीजिए एक बार फिर से मैं तब तक इसको रिवाइज करवाता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लेंगे ताकि फिर मैं जो आगे के लिए जो है कि बोर्ड को इसको साफ करके आगे बढ़ सकें। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। यानी ग्रामर के कितने भेद होते हैं? तो ग्रामर के 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं जी? तो पहला ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में हम कहते हैं वर्ण विचार। और वर्ण विचार में पढ़ना मुझे क्या होता है? लेटर। लेटर यानी वर्ड, यानी 1 to Z 26 लेटर होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा जो है इटमोलॉजी। इटमोलॉजी को हिंदी में कहते हैं शब्द विचार। शब्द विचार यानी वर्ड, वर्ड कई लेटर बनते हैं और उसका जो कई लेटर मिलते हैं, उसका कोई जैसे मीनिंगफुल अर्थ निकल जाता है, उसी में हम वर्ड पढ़ते हैं। यानी वर्ड के बारे में फिर पढ़ेंगे हम लोग वर्ड। उसके बाद सिंटैक्स। सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स यानी फिर वाक्य विचार, यानी कई वर्ड मिलेंगे और उसका जो है कोई जो है मीनिंगफुल अर्थ निकलेगा तो सेंटेंस बन जाएगा। नंबर 4 पंक्चुएशन यानी चिन्ह विचार। जैसा कि बड़े सेंटेंस में हमको चिन्ह देना होता है, उस चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ कब और कैसे करेंगे। उसके बाद प्रोसोडी यानी छंद विचार, इसमें इसकी बात करेंगे हम लोग। तो चलिए अगर आप लोग इसको नोट कर लिए हैं तो मैं अगला जो मेरा जो क्लास होगा वो जो होगा ऑर्थोग्राफी। शुरुआत करेंगे कहाँ से हम लोग? ऑर्थोग्राफी से। तो ऑर्थोग्राफी पर अगर नोट कर लेते हैं, सबसे पहले ऑर्थोग्राफी को हम लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी को हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ण विचार। यानी ऑर्थोग्राफी में हम लोग वर्ण के बारे में पता करेंगे, यानी लेटर के बारे में पता करेंगे। तो लेटर कहाँ से आता है तो हम जानते हैं। लेटर तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि लेटर के लिए क्या जरूरत होती है, साउंड की जरूरत होती है। इस पिछले क्लास में साउंड के बारे में हम चर्चा भी किए थे। लेकिन चलिए इसको जो है कि अगला जो क्लास जो मेरा होगा इसके बाद वो हम लोग चलेंगे ऑर्थोग्राफी पर। ये वीडियो थोड़ा सा मेरा लंबा होता चला जाता है और इसी कारण जो है कि मुझे जो है बड़ा शॉर्ट में ही काम करना होता है। इसलिए थोड़ा सा आपको मेरा क्लास अगर फास्ट लगे तो उसको थोड़ा सा माइंड ना करेंगे। थोड़ा सा आप भी फास्ट मूवर बनो ना, स्लो मूवर कब तक बनते रहोगे? फास्ट मूवर बनो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करो और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से ही होता है कि जैसे ही पेपर वीडियो डाउनलोड करता हूँ आपके पास पहुँचता है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।